टुडे लेक्चर इज फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स थर्ड। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे पूरे इंटरवल्स के बारे में, ठीक है, कि इंटरवल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी वैल्यू दिया हो तो उसको कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले इंटरवल्स क्या है, इट इज द सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स क्या है, सारा इंटरवल्स जो नंबर होंगे वो आपको कहाँ दिखेंगे, आर में दिखेंगे। सबसेट का मतलब उसमें वो दिखेंगे, बिलोंग्स करेंगे। तो जितने भी इंटरवल्स होंगे, वो इंटरवल जितने भी होंगे वो सारे इंटरवल आर का क्या होगा, सबसेट होगा। कितने टाइप्स का इंटरवल होंगे हमारे पास, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। मेनली एक तो आपका होगा ओपन इंटरवल्स, दूसरा हो गया क्लोज इंटरवल्स, एंड थर्ड हो गया सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। कितने टाइप के हमारे पास इंटरवल होंगे, इंटरवल क्या है, इट इज द सबसेट ऑफ आर। कितने टाइप्स के इंटरवल्स होंगे हमारे पास, एक तो ओपन इंटरवल्स, एक क्लोज इंटरवल्स और एक सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं विथ एग्जांपल्स के साथ। तो हेडिंग ले लेते हैं हम ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, या कभी कभी उतने ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ब्रैकेट में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओपन इंटरवल को। अगर हमारे पास ओपन इंटरवल में a, b है, इस ब्रैकेट का क्या मीनिंग है, पहले इसका मतलब मीनिंग है नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, इसका भी मतलब है एक्सक्लूडेड, मतलब ये नंबर, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, अगर हमारे पास a, b लिखा हो, इसका मतलब जब हम इसको लिखने जाएंगे नंबर लाइन पे तो a को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, b को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमें लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख लो x, इसको बोलते हैं सच दैट x की जो वैल्यू होगी वो a से बड़ी होगी, a को इंक्लूड नहीं करना है, और b से छोटी होगी, b को भी इंक्लूड नहीं करना है। x की कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, a से बड़ी, b से छोटी, a को भी इंक्लूड नहीं करना है, b को भी इंक्लूड नहीं करना। अगर हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया माइनस का इन्फिनेटिव, ये हो गया आपका प्लस का इन्फिनेटिव, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। जिस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हम इंटरवल्स में उसको गोला से दिखाते हैं, मतलब नॉट एक्सक्लूडेड, और डार्क सर्कल से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे मतलब इंक्लूडेड, ठीक है। तो हमें a को इंक्लूड नहीं करना है, b को भी इंक्लूड नहीं करना है, इनके बीच की वैल्यूज को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल्स का मीनिंग। एग्जाम्पल से ले लो एक, जैसे हमारे पास लिखा हो 2,5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये हो गया हमारा माइनस का इन्फिनेटिव, ये हो गया हमारा प्लस का इन्फिनेटिव, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 5, 2 को भी नहीं लेना है, 5 को भी नहीं लेना है, इनके बीच का नंबर, ठीक है। इंटरवल्स की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि 2,5 का मीनिंग ये नहीं है कि 3 और 4 ओनली, नो, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 5 से जस्ट छोटी वैल्यू, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, डॉट 3.1, 3.4.1, ये सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू इसके अंदर भी है। इसीलिए हमें इसको अब 2, इसका ये मीनिंग नहीं है कि 3, 4 लेना है खाली, वो ना, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू और 5 से जस्ट छोटी वैल्यू,
2 को इंक्लूड नहीं करना है, 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है। ये हमारा मीनिंग हो गया ओपन इंटरवल्स के बारे में। चल नेक्स्ट हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। ये भी चीज़ याद रखेंगे कि जिस चीज़ को हमें लेना नहीं होता उसको हम ऐसा सर्कल से दिखाते हैं, जिसको लेना होता है उसको डार्क सर्कल से दिखाएंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल के क्या सिंबल है? ये ब्रैकेट है आपका क्लोज इंटरवल। इन दोनों ब्रैकेट का क्या मीनिंग है? दोनों ब्रैकेट इंक्लूडेड है। इसका मीनिंग है इंक्लूडेड और इसका भी मीनिंग है इंक्लूडेड। मतलब ये भी जहाँ जो नंबर यहाँ लिखा होगा उसको भी इंक्लूड करना है, जो नंबर यहाँ लिखा होगा उसको भी इंक्लूड करना है। लाइक सपोज a, b लिखा है, इसका मीनिंग है x सच दैट x की जो वैल्यू है वो a को भी लेना है और a से छोटा, b को भी लेना है और b से एक x की जो वैल्यू लेनी है वो a और a से बड़ा, b और b से छोटा। अगर आप इसको नंबर लाइन पे दिखाओगे तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का इन्फिनिटी। ये आपका a, ये आपका b, a पे भी डार्क सर्कल, b पे भी डार्क सर्कल और उनके बीच की वैल्यू लेनी है हमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स मुझे अगर 2,6 को दिखाना हो तो हम कैसे लिखेंगे? x सच दैट x की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी और 2 से बड़ी होगी, 6 होगी एंड 6 से छोटी होगी। नंबर लाइन पे कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये 2 ये 6, दोनों पे डार्क सर्कल और ये वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट आ गया सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल्स। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल में क्या क्या हमारा टाइप्स बन सकता है? एक तो आपका a, b ऐसा हो सकता है, दूसरा a, b ऐसा हो सकता है, यस 2 ही हो सकता है और क्या, राइट है ना? ठीक है, और थर्ड में आप ले लो a, b, a, इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। पहले ये 2 डिस्कस करते हैं फिर आगे। a, b का मतलब है x सच दैट जो x की जो वैल्यू है वो a को इंक्लूड करते हुए लेना है और b को एक्सक्लूड करते हुए। अगर हमें नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये आपका a, ये आपका b हो गया और a को आपको इंक्लूड करना है इसलिए डार्क सर्कल, b को इंक्लूड नहीं करना इसलिए हॉलो सर्कल। इसको आप हॉलो सर्कल बोलेंगे। हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल का मतलब एक्सक्लूडेड वैल्यू, एक्सक्लूडेड वैल्यू। और डार्क सर्कल का मीनिंग है, डार्क सर्कल मीन्स इंक्लूडेड, इंक्लूडेड वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं हम
तो ये हम एक्सक्लूड करेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका क्या मीनिंग है, x सच दैट x की जो वैल्यू होगी उसमें a को इंक्लूड नहीं करना है, b को इंक्लूड करना है। अगर आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ए पे हॉलो सर्कल, बी पे डार्क सर्कल एंड रिप्रेजेंट। ठीक है, थर्ड हो गया, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ए कॉमा इन्फिनिटिव को। अब एक और बात ध्यान रखेंगे कि आर का क्या मीनिंग है। अगर मुझे आर लिखना है, आर का मीनिंग है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। चूँकि माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव के पहले हमेशा आपको ये ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, क्योंकि ना माइनस इन्फिनिटिव को इंक्लूड कर सकते हैं ना प्लस इन्फिनिटिव को आप इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पता नहीं है कौन से वैल्यू है इन्फिनिटिव में, नेगेटिव में भी कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव इन्फिनिटी पता नहीं है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आपको इन्फिनिटिव आएगा हमेशा आपको ये ब्रैकेट लगाना है। जब भी आपको प्लस इन्फिनिटिव दिखे आपको ये ब्रैकेट लगानी है। जैसे मुझे ए कॉमा इन्फिनिटिव को अगर रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, तो मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटिव ए, सिंस ए को तो इन्फिनिटिव को तो कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, इस क्वेश्चन के अनुसार ए को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो ए के नीचे हॉलो सर्कल और फिर आपको ये सारी वैल्यू लेनी है। ठीक है, चलो यहीं पे अगर आपको सपोज ए कॉमा इन्फिनिटिव रिप्रेजेंट करना है, ए कॉमा इन्फिनिटिव रिप्रेजेंट करना है, तो आप माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ये ए पे इस बार डार्क सर्कल और उसके बाद ये, मतलब ए को आप इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटिव की तरफ जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें फिफ्थ टाइप। फिफ्थ में सपोज आपने माइनस इन्फिनिटिव कॉमा ए लिया, या ऐसे कह लें कि माइनस इन्फिनिटिव कॉमा ए इंक्लूड करके लिया आपने, तो नंबर लाइन पे कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका माइनस इन्फिनिटिव, ये आपका प्लस का इन्फिनिटिव। आप ले लो ए को आपको इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हॉलो सर्कल्स और माइनस इन्फिनिटिव से ए की तरफ, ये सारी वैल्यू आपको लेनी है। अगर इसको इंक्लूड करना है नंबर लाइन पे, चलो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव हो गया, ये ए हो गया, ए पे इस बार हॉलो सर्कल और ये सारी वैल्यू आपको लेनी है। तो ये था हमारा बेसिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरवल्स में। इसमें आपको एक दो नोट्स भी याद रखनी है। नोट्स में पहली बात याद रखनी है ये कि अगर आपके पास डार्क सर्कल है, इसका क्या मीनिंग है, इंक्लूडेड वैल्यू। अगर आपके पास हॉलो सर्कल है इसका मतलब एक्सक्लूडेड वैल्यू। थर्ड में आप कभी भी माइनस इन्फिनिटिव हो तो उसके पहले ये ब्रैकेट हमेशा यूज करेंगे, और प्लस इन्फिनिटिव हो तो भी आप ये ब्रैकेट यूज करेंगे, हमेशा एक्सक्लूडेड ब्रैकेट इन दोनों के पहले यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा फोर्थ बात है, अगर आपको कोई पार्टिकुलर वैल्यू लेनी है, जब सपोज x इक्वल टू अल्फा, इसको बोलते हैं पार्टिकुलर वैल्यू। अगर आपको पार्टिकुलर वैल्यू लिखना है तो इसको लिखना है x बिलोंग्स टू अल्फा, मतलब आप x की एग्जैक्टली वही वैल्यू ले रहे हैं ना, आप पूरा इंटरवल्स नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ओनली टू। एग्जाम्पल, अगर मुझे x इज इक्वल टू 2 लेना है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा x इज इक्वल टू 2 नॉट बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे भी अगर मुझे x की वैल्यू डायरेक्टली लेनी है, सपोज अगर मुझे x की वैल्यू मेरे पास पता है 1 2 5,
तो मैं डायरेक्टली x को करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 5 लिखेंगे। इसका मीनिंग है कि वनली यही वैल्यू, वनली पर्टिकुलर वैल्यू 1 2 एंड 5, इसके अलावा ना ही -1 ना ही -2 ना ही -5 ना ही इसके बीच की कोई वैल्यू, एकदम एग्जैक्टली यही वैल्यू 1 2 और 5। ठीक है जी, तो ये हो गया बात नंबर 4, नोट डाउन करें। अगर कोई x की कोई वैल्यू ही, सपोज क्वेश्चन हम बना रहे हैं, x की कोई वैल्यू ही नहीं निकल रही है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, उस केस में लिखेंगे x इज इक्वल टू 5। इसको हम बोलते हैं नल सेट। तो आप इसके बारे में ज़्यादा चीज़ हम सीखेंगे जब हम सेट थ्योरी पढ़ेंगे तब। अभी हम बस याद रखते हैं कि x, अगर कोई x की वैल्यू ही नहीं निकल रही है, पॉसिबल ही नहीं है कि x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाए, उस केस में लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा बात नंबर 6, r का क्या मीनिंग बताया था मैंने आपको कि r का मीनिंग है सारी वैल्यू आपको ले लेनी है। r का क्या मतलब है, r मतलब माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। r का क्या मीनिंग है, सारी वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। बात नंबर 7, अगर r प्लस है इसका मतलब आपको 0 से प्लस वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, 0 से प्लस वाली वैल्यू लेनी है। 8 नंबर में अगर आपके पास r माइनस है, इसका मतलब आपको माइनस इन्फिनिटिव से 0 वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, अगर आपको r नॉट का मतलब क्या है, आप सारी नंबर ले सकते हैं, जीरो को, स्पेशली जीरो को आपको छोड़ना पड़ेगा। सारे रियल नंबर लो आप, स्पेशली जीरो को छोड़ के। अगर आई नॉट लिखा हो, आई नॉट का क्या मतलब है, सारी इंटीजर्स आप लो जीरो को छोड़ के, सारी इंटीजर्स आप ले लो जीरो को छोड़ के। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास जो इंटरवल्स के बारे में हमने किया। चलो इसको नोट डाउन करो। एक छोटा सा जनरल क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। अगर हमें लिखा हो x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी यूनियन c कॉमा d यूनियन e कॉमा इन्फिनिटी। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, गैप्स का मतलब होता है यूनियन। पहले तो आप वैल्यू को नंबर लाइन पे डालो, a b c d e। ठीक है, ये a, ये b, ये c, ये d, ये आपका ये हो गया e। अच्छा, a कॉमा बी, ए में a कॉमा बी को आप देखो, ए के ऊपर डार्क सर्कल, बी पे भी डार्क सर्कल, सी कॉमा डी, सी पे भी डार्क सर्कल, डी पे हॉलो सर्कल, ई पे हॉलो सर्कल और इन्फिनिटी पे तो हॉलो ही रहेगा। ए कॉमा बी मतलब ये वैल्यू ले लो आप। सी कॉमा डी को मतलब बी सी के बीच में गैप, गैप का मतलब क्या है, यूनियन। सी कॉमा डी का मतलब ये वैल्यू ले लो। याद रखना है सी को इंक्लूड करना है, डी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। ई कॉमा इन्फिनिटी में याद रखना है ई को एक्सक्लूड करते हुए पूरी नंबर लाइन को कंसीडर करना है। सपोज अब ध्यान दो, अगर हमें लिखा हो नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव 2,3,4, ठीक है, 2 पे हॉलो सर्कल, डार्क सर्कल, हॉलो डार्क सर्कल, ठीक है, ये नंबर लिया हो और ये नंबर लिखा हो, ठीक है, तो
तो हमें इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको? इंटरवल के फॉर्म में x बिलोंग्स टू 2,3, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड करना है, गैप्स मीन्स यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन हो जाएगा x 3 इसका क्या मीनिंग है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इस क्वेश्चन को आप x सच दैट x की वैल्यू 3,4 के बीच में, ऐसे भी आप लिख सकते हो। दोनों का नोटेशन सेम ही नोटेशन है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम नोटेशंस होते हैं। इसको हमें कैसे लिखना है? इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, यानी आपको नंबर लाइन पे चले जाना है, या नहीं भी जाओगे तो डायरेक्ट लिख लो, या नंबर लाइन ले लो। ये आपका माइनस इन्फिनिटिव, ये आपका प्लस इन्फिनिटिव, ये आपका 3, ये आपका 4, 3 पे डार्क सर्कल, 4 पे भी डार्क सर्कल, 3 और 4 के बीच में वैल्यू ले दी। तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 3,4, 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट और 4 पे भी क्लोज ब्रैकेट। तो आप इसकी जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्टली आप लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट है इसमें x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। इसको आप कैसे लिखोगे? इंटरवल के फॉर्म में x बिलोंग्स टू 0,7, 0 पे आप क्लोज ब्रैकेट, 7 पे ओपन ब्रैकेट। इसको नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 7, 0 पे डार्क सर्कल, 7 पे हॉलो सर्कल। थर्ड हो गया आपका x सच दैट -4x इक्वल टू 6। इसमें कहाँ से लेंगे? आप नंबर लाइन पे चले जाओ, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, ये माइनस का 4, ये प्लस का 6, और -4 पे हॉलो सर्कल, 6 पे डार्क सर्कल। डार्क और हॉलो का एक ही मीनिंग है कि आपको हॉलो सर्कल को कंसीडर करना है, नहीं करना है, डार्क सर्कल को कंसीडर कर लेंगे। तो आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखो, x बिलोंग्स टू -4,6, -4 को नहीं लेना है, 6 को आपको लेना है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया ना? फोर्थ क्या है आपका? x -14 लेस देन x लेस देन माइनस का 2। कैसे लिखेंगे आप? माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस, दिस इज -2, दिस इज माइनस का 14। इस पे हॉलो सर्कल, इस पे भी हॉलो सर्कल, तो x बिलोंग्स टू -14, -2, दोनों पे ओपन सर्कल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चंस, राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल, राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर इसमें ए हो गया, x such that x belongs to real number, comma -4 less than x less than equal to 6। फिर से हमें इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है?
तो इसका क्या मीनिंग है कि x सच दैट x की जो वैल्यू है वो क्या है, सारी रियल नंबर्स हैं। तो अब नंबर लाइन पे चले जाओ, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, दिस इज -4, दिस इज 6 पे डार्क सर्कल, 4 पे हॉलो सर्कल, 6 से 4। तो x बिलोंग्स टू -4, 6। आपको -4 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 को इंक्लूड करना है। बी पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा -12 लेस देन x लेस देन माइनस का 10। नाउ गो ऑन द नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, दिस इज -12, दिस इज -10, दोनों पे हॉलो सर्कल्स। तो x बिलोंग्स टू -12 कॉमा माइनस का 10, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। सी पार्ट, सी पार्ट, x such that x belongs to R, comma 0 less than equal to x less than 7। now go on the number lines, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, दिस इज 0, दिस इज 7, 0 पे हॉलो डार्क सर्कल, 7 पे हॉलो सर्कल। सो x बिलोंग्स टू 0,7, 0 को इंक्लूड करना है और 7 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच इन द इंटरवल ऑफ इक्वालिटी, एक्सप्रेस ईच इन द इंटरवल ऑफ इनइक्वालिटी and graph terms of inequality, interval of inequality, and graph the and draw the graph of interval in means number lines। very first question is 1,6 हमें इसको क्या करना है, ग्राफ पे आपको दिखाना है और इंटरवल के फॉर्म्स में आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले इंटरवल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसको। क्या करेंगे, x सच दैट x की जो वैल्यू है वो 6 को आपको इंक्लूड करनी है और 1 को इंक्लूड नहीं करनी है। दैट्स इट, सो सिंपल। x सच दैट, अब थोड़ा इसको, x सच दैट, इसका क्या मीनिंग है कि x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है और 6 को इंक्लूड करते हुए 6 से क्या है, छोटी है। आप इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर लो। ग्राफ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ग्राफ पे ही सारे रिप्रेजेंट किया था। ये 1 कॉमा आपका 6 हो गया, 1 पे हॉलो सर्कल, 6 पे डार्क सर्कल। सेकेंड पार्ट है -5,2, -5,2 कैसे लिखेंगे, x सच दैट जो x की वैल्यू है वो 2 से 2 को इंक्लूड नहीं करते हुए उससे छोटी वैल्यू लेनी है और -5 को इंक्लूड करते हुए उससे बड़ी वैल्यू लेनी है। इसको नंबर लाइन पे कैसे आप जाएंगे, -∞ टू
प्लस का इन्फिनिटी, -5, this is nothing but 2. Now in place of -5 we can put a dark circle, in place of 2 we can put a hollow circles. Now join them. Third question is -3, 1 -3, 1 कैसे करेंगे हम इसको? x सच दैट जो x की वैल्यू होगी वो 1 को इंक्लूड भी करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है, -3 को भी इंक्लूड करना है, और -3 को इंक्लूड करते हुए -3 से बड़ी, 1 को इंक्लूड करते हुए 1 से छोटी लेनी है. नाउ गो ऑन द नंबर लाइन. दिस इज -3, दिस इज 1. दोनों पे हमारा कैसा आएगा? डार्क सर्कल आएगा. ज्वाइन दें. तो ये सब बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक्स क्लास है तो बेसिक्स क्वेश्चंस ही करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है G2, इन्फिनिटी. आई थिंक सो फोर्थ पार्ट में. 2, इन्फिनिटी. 2, इन्फिनिटी को कैसे करेंगे हम? x सच दैट x की जो वैल्यू है 2, इन्फिनिटी. इसका क्या मीनिंग है? 2 से छोटी वैल्यू आपको लेनी है. 2 से छोटी वैल्यू और 2 से बड़ी वैल्यू और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू. तो ऐसे लिखना ठीक नहीं, इसको आप ऐसे लिख दो x ग्रेटर देन 2. ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है रादर देन राइटिंग. अब आते हैं नंबर लाइन पे. -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, दिस इज नथिंग बट 2. तो 2 पे हॉलो सर्कल, और इन्फिनिटी पे भी कैसे सर्कल होते हैं? हॉलो सर्कल्स. ठीक है, ये ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फिनिटी पे -इन्फिनिटी हो या प्लस का इन्फिनिटी हो, हमेशा आपका जो सर्कल्स वहाँ पर होते हैं वो हॉलो सर्कल्स होते हैं, क्योंकि हमें उसको इंक्लूड ही नहीं करना होता. नाउ 5th पार्ट इज -3, इन्फिनिटी. चलो इसको कैसे लिखेंगे हम? x सच दैट जो x की जो वैल्यू है वो -3 को इंक्लूड करते हुए -3 से बड़ी है. नाउ गो ऑन द नंबर लाइन. -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, दिस इज -3 और -3 पे इस बार डार्क सर्कल, इन्फिनिटी पे हॉलो सर्कल्स. नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चंस इसमें आज बन जाएंगे आपका 6 में -इन्फिनिटी, 3. तो x की जो वैल्यू है 3 लेना है और 3 से छोटी लेनी है. ठीक है जी. तो आप ले लो x सच दैट x की जो वैल्यू है वो -3 भी लेनी है और 3 से छोटी लेनी है. नंबर लाइन पे चलो. -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, दिस इज 3 पे आपको हॉलो सर्कल और इन्फिनिटी पे भी हॉलो सर्कल्स. चलो ये आपका हो गया नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस. एक इसी में आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शंस का एक बेसिक्स कंसेप्ट है. वो तो स्टेट थ्योरी में उसको डिटेल्स में करेंगे, लेकिन एक बेसिक्स कंसेप्ट है यूनियन एंड इंटरसेक्शंस का. यूनियन एंड इंटरसेक्शन. यूनियन को इस लेटर से नोट करते हैं, इंटरसेक्शन को इसके उल्टे लेटर से. ऐसे बना दो. यूनियन पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे इंटरसेक्शन. तो इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी, इसको हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी. गड़बड़ हो गया क्या? इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी, इसको हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी. यूनियन का मतलब चीज़ें हैं सबको मिला के लिखना है.
यूनियन मीन सबको मिला के लिखना है। इंटरसेक्शंस का मीनिंग है दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट ए इज गिवन 1 2 3, बी इज गिवन 2 3 4 5, राइट। इफ आई वांट टू फाइंड ए यूनियन बी, दोनों को मिला के लिख दूंगा 1 2 3 4 5। ध्यान रखेंगे जब यूनियन इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो एक लेटर्स को बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। एक लेटर्स को हमें बार बार नहीं लिखना है। ऐसे नहीं कि 1 2 3 भी लिख दिया और 2 3 4 5 लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है। 1 2 3 फिर से 2 3 4 5, आपको ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि एक लेटर्स को दो दो बार इंक्लूड नहीं करना। अगर आपको एक इंटरसेक्शन बी निकालना है तो आप देखो कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में कौन है। 1 इसमें है, नो। 2 है, लिख दो। 3 है क्या, इसमें लिख दो। बस 2 and 3 है। इस पे एक और क्वेश्चन। सपोज हमारे पास a इक्वल टू गिवन है, इंटरवल्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप इसको। 2, 3 गिवन है, b आपको गिवन है 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। टू पॉइंट वन फोर 2.14, 5। I don't know this question is right or wrong. Okay, let me to try. If I want to write A union B, दोनों को हमें इंक्लूड करके लिखना है। यहाँ पे नॉट इंक्लूडिंग ब्रैकेट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका इंक्लूडिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो हमें ए यूनियन बी दोनों को मिला के अगर हमें ए यूनियन बी लिखना है तो कैसे लिखेंगे। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2.4 भी आएगा, 5 आएगा। तो अगर मैं इसको मिला के लिख दूँ तो अब लिख सकता हूँ 2, 5। 2 को इंक्लूड करना है, 5 को भी इंक्लूड करना है। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो दोनों में कॉमन क्या है। 2 और 3 के बीच में 2 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 2 और 3 के बीच में 2.4 तो आएगा, 2.4 तो आएगा। अब देखते हैं क्या 3 कॉमन है क्या। 2 इसमें है क्या, नहीं है। 2 इसमें नहीं है क्योंकि 2 को इंक्लूड नहीं करना है। क्या 3 इसमें है, यस 3 इसमें है। तो 2, 3 ये आपका इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखिए, एक दो और आते हैं। एक दो और आते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और कैन से नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज गिवन 5, 6, बी इज गिवन 2, 8, सी इज गिवन 5, infinity. We have to find A intersection B intersection C. A intersection B intersection C. तीनों में क्या चीज कॉमन है। तो पहला का अगर हमारे पास है ए 5, 6, दूसरा क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तीनों में इंटरसेक्शंस क्या है देखते हैं। अगर हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, ये क्या आएगा, सबको नंबर लाइन में प्लॉट करो, पता चल जाएगा इंटरसेक्शन क्या है। ये है आपका माइनस इन्फिनिटिव, ये है आपका प्लस का इन्फिनिटिव, ये है आपका 5, ये है आपका 6। 5 पे हॉलो सर्कल, 6 पे डार्क सर्कल, 2, 8। 2 कहाँ आएगा जी, 5 यहाँ है तो 2 यहाँ आएगा, और 8 कहाँ आएगा, 8 इसको, ठीक है, ये 8 यहाँ आएगा तो 2 पे हॉलो सर्कल, 8 पे
डार्क सर्कल ये वाला मिला आपको, और क्या है 5 कॉमा इन्फिनिटी, ये 5 है, 5 पे कैसा सर्कल, हॉलो सर्कल 5 से इन्फिनिटी। तीनों में देखो कॉमन क्या चीज़ें हैं, तीनों में ये पार्ट आई थिंक सो कॉमन है, ये पार्ट आपका कॉमन है। तो क्या आंसर आएगा हमारा 5 से 6, x बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा 5 से 6। अब ध्यान रखना है 5 पे कैसा सर्कल है, हॉलो सर्कल है तो इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 पे डार्क सर्कल है तो इंक्लूड करेंगे। तो आप इंटरसेक्शन ऐसे आप इजीली निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं छोटी सी क्वेश्चंस। फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द length of, find the length of the interval, find the length of the interval -2, 3, find the length of the interval -2, 3, -2, 3। तो हमें लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना है। तो आप पहले नंबर लाइन पे जाओ, ये हो गया -2, ये हो गया 3 और ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी। तो हमें अगर लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, मतलब ये कितने इंटरवल्स में है, तो -2 है, -1, 0, 1, 2, कितने इंटरवल्स है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये है आपका लेंथ ऑफ इंटरवल। तो लेंथ ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ इंटरवल्स इज इक्वल टू हाउ मच 5। फिर से देख लो कैसे निकालना है लेंथ ऑफ इंटरवल। ये आपका -2 से 3, ये 1 इंटरवल, नेक्स्ट इंटरवल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरवल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच शेप इन द प्रॉब्लम इन इंटरवल नोटेशंस। एक्सप्रेस ईच सेट in problems in interval notation, in interval notation। हमें इस सबको इंटरवल नोटेशन में लिखना है। इसमें नंबर 1 हो जाएगा 1,5 इंटरसेक्शंस 2,7। कैसे लिखेंगे, हमें इंटरवल्स के हमें फॉर्म में लिखना है, मतलब एक इंटरवल्स में ये दिखना चाहिए। चलो नंबर लाइन पर प्लॉट करो, सिंपल सा काम है। ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका प्लस का इन्फिनिटिव, 1,5 आपके पास ये पॉइंट्स है 1, 2, 5, 7, 1, 2, 5, 7। आप देखो तो 1 पे कैसा सर्कल, हॉलो सर्कल, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5 दोनों पे हॉलो सर्कल्स, और 2,7 2 पे भी हॉलो सर्कल, नो सॉरी 2 पे डार्क सर्कल और 7 पे भी डार्क सर्कल। और ये इन दोनों में क्या कॉमन है, वही हमारा आंसर। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन क्या है, तो ये हमारा चीज़ें क्या है, कॉमन है। कैसे लिखेंगे हम, 2,5 ध्यान रखेंगे 2 पे हॉलो डार्क सर्कल है और 5 पे हॉलो सर्कल है, तो 2,5 राइट। गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज -1, इन्फिनिटी इंटरसेक्शन 5, इन्फिनिटी। इन्फिनिटिव के बारे में आपको हमेशा यही ध्यान रखना है
इन्फिनेटिव के बारे में, इन्फिनेटिव के बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि इंक्लूड ना हो। तो ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका प्लस का इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका ये 0, इधर हो गया आपका ये हो जाएगा 5, -1 से इन्फिनिटी है ना। तो ये आप ले लो नंबर लाइन पे 0, इधर प्लस इधर माइनस, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो 1 से इन्फिनिटी, 1 पे हॉलो सर्कल, इन्फिनिटी पे ऑलवेज हॉलो सर्कल, 1 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी, 5 पे भी हॉलो सर्कल, इन्फिनिटी पे 5 से इन्फिनिटी। ये पार्ट आपका क्या है, कॉमन है। तो क्या लिखेंगे आप इसमें 5, इन्फिनिटी, दोनों को नॉट इंक्लूड करते हुए 5, 5 इन्फिनिटी, सही है ना, देख लो। -1 से इन्फिनिटी और 5 से इन्फिनिटी, तो दोनों में ये पार्ट आपका कॉमन हो गया। कन्फ्यूजन है क्या, ये 0, ये पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। चलो सी पर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। -3 से -1 यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, -इन्फिनिटी से 5, अगर नंबर लाइन पे चलो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, -3 -1, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इधर 5 हो गया, इधर -1 हो गया, इधर आपका -3 हो गया, -3 से -1 दोनों पे हॉलो सर्कल, -इन्फिनिटी से 5, यहाँ पे भी हॉलो सर्कल, तो ये पार्ट आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, -3 से -1, तो आंसर आ गया -3 से -1। तो इतने बेसिक्स, इतना काफ़ी है। अगर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो करते ही जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अब हम इतने ही बेसिक्स करेंगे इसमें, इंटरवल्स इतने काफ़ी है, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमारे पास आएगा नहीं ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चंस के ड्यूरेशन में जब हम बनाएंगे तब ऐसा क्वेश्चन हमें दिखाई देगा। थैंक यू।